सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसावनं, वन्दित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुल विमो सुध केवली गणिनम। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। यहाँ पर पूर्व रंग की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें पूर्व की क्लास में हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि यह जीव जो अज्ञानी जीव है, अप्रतिबुद्ध जीव है, वो किस प्रकार से इस संसार में जितने भी, ये कहा जाएगा कि जितने भी जो कार्य है उन कार्यों को अपना मान करके, उन समस्त पदार्थों को, ऊपर पदार्थों को अपना मान मान के दुखी हो रहा। तो यहाँ ये प्रेरणा दी थी कि किस प्रकार यह जीव, जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पूजन पाठ आदि कार्य करते हैं, तो उनमें किस प्रकार से प्रतिदिन हम करते हुए भी परिणामों में कैसे निर्मलता आती जाती है। तो हमने ये चर्चा की थी कि वो परिणामों में निर्मलता आती जाती है। तो आचार्य देव भी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि इतना समझाने के बाद में जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, हमारे रूटीन में ये सारी चीजें होती है, तो किस प्रकार से हमारे परिणामों में निर्मलता बढ़ती जाती है। तो वो निर्मलता बढ़ती जाती है, तो वो निर्मलता बढ़ती जाए, और वो निर्मलता तब तक बढ़ती जाए जब तक कि सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो तब तक के प्रयत्न के लिए आचार्य देव यहाँ पर इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी 29 नंबर कलश में यहाँ तक कहा कि यह जीव कितना स्वाध्याय करता है, कितने प्रवचन सुनता है, पूजा पाठ भक्ति आदि करता है, तो इसलिए कहा कि ये आत्मा की बात इस जीव को अपने चित्त में बैठ जाए। किसी भी प्रकार एन केन प्रकारन कैसे भी करके यह आत्मा की बात यह जीव समझे और सुखी होने का प्रयत्न करे। इसके लिए यहाँ पर 29 नंबर जो कलश था वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर 36 नंबर गाथा है। इस 36 नंबर गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी मोहादिक भाव हैं इस जीव के, मोह राग द्वेषादिक जो भाव हैं, उन भावों को भावक भावों से भेद विज्ञान यहाँ पर कराने की बात इस 36 नंबर गाथा में कर रहे हैं। वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए 36 नंबर गाथा, पेज नंबर है 87। 87 पेज नंबर पर है। नत्थि मम को विमोहो बुद्धि ओग एव अहमेको तम मोह निमित्तमं मत्तम समयस्य वियाणया बेंती। मोहाति मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। हे मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये नत्थि मम को भी मोह, नत्थि मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, को भी मतलब कोई भी मतलब भी, मोह मतलब मोह, बुज्जति बुज्जति मतलब जानता है, उप ओग उपयोग में, एव मतलब भी, अहम एक को मतलब कि मैं तो एक हूँ, तम वो, मोह निमित्तम, मोह निमित्तम कि ये जो मोह से निर्ममत्व भाव है वियाणम मतलब जान करके। क्या कहा कि जो स्व और पर और सिद्धांत को जानकर आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मोह मेरा कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना कि मोह के कारण हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। एक मोह ही है कि मोह के कारण से जितने भी हमारे कार्य होते हैं, जितने भी हम पदार्थों से राग है, वो किसके कारण, एक मोह भाव के कारण। इस मोह भाव के कारण ही हम इस संसार में दुखी हो रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मोहादिक भाव है, ये मोहादिक भाव मेरे नहीं है।
मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं तो हूँ एक उपयोग में। हे मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय, कि मैं तो कैसा हूँ, मैं तो एक उपयोग में हूँ। मैं ये जो मोहादिक भाव है, ये मोहादिक भाव मेरे नहीं है, मैं तो मात्र एक उपयोगमय हूँ। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव कि इस प्रकार से इस जीव को इस व्रत का निश्चय करना चाहिए। देखिए अनुशीलन में पेज नंबर 320 320 320 पेज नंबर पर है। इस गाथा में जो समय शब्द आया है, हे मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। समय शब्द पहले भी आ चुके हैं। समय के क्या अर्थ बताए थे, स्टार्टिंग में बताया था, स्व समय पर समय आया था ना। रितु जी क्या बताया था अर्थ? समय का तो बताया था कि जो जानता भी हो और परिणमनशील भी हो, और दोनों तीनों गाथों में अलग अलग था कि एक समय में तो 6 द्रव्यों को लिया गया है, एक समय में द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म तीनों से रहित शुद्ध आत्मा है, वो समय है। इस हाँ, तरह से शुद्ध आत्मा को भी समय कहा था। फिर है ना, यहाँ पर जो बात करी जा रही है कि यहाँ पर जो समय शब्द लिया, वो समय शब्द किसके लिए लिया, उस समय शब्द की क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आया है, समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय मतलब आत्मा भी होता है, समय माने सिद्धांत भी होता है, समय माने आगम भी होता है, शास्त्र भी होता है, समय माने स्व और पर में जो भेद करते हैं वो भी अर्थ होता है, और छह द्रव्य भी लिया जाता है। तो इनके अतिरिक्त भी अनेक अर्थ होते हैं। अतः जैसा जहाँ प्रकरण आता है वैसा वहां पर अर्थ में उस समय का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर उस समय शब्द का अर्थ क्या लिया है, बताओगे कोई क्या लिया? रजनी जी क्या लिया? आवाज आ रही है? नरेश जी, अजय जी, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज आ रही है ना? अच्छा आवाज आ रही दीदी अभी तो। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो समय शब्द का अर्थ लिया है वो छह द्रव्यों के अर्थ में लिया है। यहाँ पर सर्व विदित है कि 31 नंबर जो गाथा हमने पूर्व में पढ़ी थी, वहां पर हमने ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के बारे में पढ़ा था, उसके परिहार की बात की थी, उसको छोड़ने की बात की। फिर 32 नंबर गाथा में भाव्य भावक संकर नामक दोष को परिहार करने की बात कही। अब यहाँ पर 36 नंबर गाथा में भावक भाव से किस प्रकार से वेद विज्ञान कराते हैं, वो बात यहाँ पर इस गाथा में कर रहे हैं। यहाँ पर यह जो मोह कर्म है, मोह कर्म के दो भेद किए। दीदी इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि स्वपर के सिद्धांत की जानकारी भी तो लिखा है दीदी ये ना, क्या यहाँ समय का सब स्वपर बताया ना दीदी, यहाँ पर समय का शब्द अर्थ स्वपर। हाँ, समय माने स्वपर के भेदों में विभाजित होने वाले छह द्रव्य, हाँ है ना। छह द्रव्यों के स्वरूप में यहाँ पर समय शब्द का अर्थ लिया गया है। हाँ देखिए मोह कर्म के कितने भेद, मोहनी कर्म के कितने भेद नरेश जी? 2 दर्शन मोनियों तो हाँ दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। हाँ दर्शन मोह का अभाव कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान हाँ, और चारित्र मोह का? 12वें 12वें गुण हाँ स्थान में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यह जो मोह कर्म है,
ये जड़ पुद्गल द्रव्य है। यहाँ पर चारित्र मोह की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, दर्शन मोह संबंधित नहीं, चारित्र मोह से संबंधित बात कर रहे हैं। उसका उदय कलुष भाव रूप है, वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका भेद विज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग में मात्र है, यह कलुषता तो राग द्वेष मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है, तब भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह का भाव है, उसे अवश्य भेद भाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है। यहाँ पर भावक भाव्य, भाव्य मतलब होता है कि जो ये मोहादिक भाव है, ये मोहादिक भाव रूप जो जीव होता है वो, और जो मोहादिक भाव है वो भावक कहलाएंगे। क्या बताया दोनों का अर्थ? भावक मतलब होता है जैसे मैं हूं, तो मैं हो गई भावक, और जो मैं मोहादिक भाव कर रही हूँ, वो जो मोहादिक भाव है, सॉरी उल्टा हो गया, भाव्य मतलब होता है कि मैं, जो ये जीव कर रहा है ना वो, और भावक मतलब हो गया जो मोहादिक भाव है। ठीक है, भावक भाव्य समझ में आया? भाव्य कौन? मैं, और भावक कौन? जो मोहादिक भाव है वो। ठीक है, आया समझ में? यदि पूछ रहे हैं भाव ये मतलब बात भाव भावक करने वाला, और भावक मतलब मुआदी भाव। हाँ, भाव्य मतलब जो कर रहा है, और भावक मतलब जो मोहादिक भाव है वो। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते भी इसको भावक यानी कर्म, कर्म भावक है। हाँ अपने हाँ, जीव कह सकते हैं, कह सकते हैं। जो मोहादिक भाव है वो कर्म ही है, द्रव्य कर्म है ना, तो कर्म भी कह सकते हैं। और भावक कौन? कि जो करने वाला है। ठीक है, हाँ। पेज नंबर क्या है दीदी? पेज नंबर 32, ये इसमें है अनुशीलन में। 32। हाँ 30, सॉरी 321, 321, 321। हाँ, क्या कहा कि जो भाव्य भावक दोष की बात कर रहे हैं, तो उस दोष के परिहार के संदर्भ में यहाँ पर बात की। क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव का पढ़ते हैं, निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, उसका परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाया जाना, भाव्य रूप करना वो अशक्य है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बताई, इसको नीचे जो उदाहरण के माध्यम से बता रखा है वो पढ़ती हूँ मैं। श्रीखंड का उदाहरण देकर के यहाँ पर बात को स्पष्ट किया। क्या कहा कि श्रीखंड जो होता है, श्रीखंड में जब दही में, श्रीखंड में हम चीनी मिलाते हैं, तो वो जो मिला जुला रूप उसकी बात है। श्रीखंड में दही और चीनी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखती है क्या? एक मेघ दिखती है, पर चखने पर दही की खटास अलग महसूस होती है और चीनी की मिठास अलग महसूस होती है। वैसे ही इससे पता चलता है कि मिले हुए दिखाई देने पर भी वस्तुतः वे मिले हुए नहीं है, क्योंकि यदि पूर्णतः मिल जाते तो मिलकर एक हो जाते तो उनका भिन्न भिन्न स्वाद आना भी संभव नहीं था। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, इसी प्रकार जानने वाले ज्ञात्रता और जानने में आने वाले मोह यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही अनुभव में आते हैं। हमें लगता है कि हम मोह कर रहे हैं तो ये मेरा नहीं है, मैं करता हूँ तो मुझे क्या लगता है, तो मोहादिक भाव मेरे ही है। मैं अपने बेटे से मोह कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ, तो हमें अब भिन्न लगता है क्या वो? तो चलो हम तो उन पर पदार्थों से भी मोह नहीं करें, हम अपने ही पदार्थों से मोह करें, अपने ही शरीर आदि से हम मोह करें, राग करें, तो कह रहे हमें वो भिन्न लगता है कि हम शरीर में मोह कर रहे हैं, तो हमें शरीर भिन्न नहीं लग रहा है ना। शरीर और आत्मा भिन्न लगता तो सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन शरीर और आत्मा हमें एक मेक लगते हैं। कैसे एक मेक लगते हैं?
श्रीखंड की तरह। लेकिन जैसे उसमें दही और चीनी की अलग अलग स्वरूप है, दही की खटास अलग और चीनी की मिठास अलग, वैसे ही ये आत्मा और शरीर है वो कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। लेकिन हमारा इसमें राग होने के कारण, मोह होने के कारण हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो एक में एक दिखाई देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर कहा कि इस प्रकार जानने वाले ज्ञात्रता और जानने में आने वाले मोह यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही अनुभव में आते हैं, उसको भेद दिखाई नहीं देता है, वो एक ही रूप मानता है उन दोनों को, तथापि स्वाद भेद के कारण उनकी भिन्नता जानी जा सकती है। जैसे श्रीखंड को चखा तो उसका स्वाद लेने के बाद में अनुभव में आया कि ये अलग है और ये अलग है। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव करेंगे तो ये भेद विज्ञान प्रकट होगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। निराकुल स्वाद वाला ज्ञान और आकुलता स्वाद वाला मोह ज्ञान में पृथक पृथक ही भाषित होते हैं। इससे ये ज्ञानी आत्म निर्णय कर लेता है कि आकुलता स्वाद वाला मोह मेरा कुछ भी नहीं है और निराकुल स्वभाव वाला ही मैं हूँ। इसको ज्ञानी जन मोह से निर्ममता कहते हैं। मोह से निर्ममता का मतलब समझ में आया? मोह की निर्ममता क्या? मोह से निर्ममता क्या? निर्ममता, किसी प्रकार की कोई ममता नहीं। कैसी ममता? कैसी ममता की बात कह रहे हैं यहाँ पर? मैं हूँ वो मेरा है ऐसा। मैं हूँ मेरा है ऐसा निर्ममता। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आकुलता वाला ये तो मोह है और निराकुल मैं हूँ, इसलिए मोह से निर्ममता हो गई, यानी मोह छूट गया, उससे राग छूट गया। हाँ, कि यहाँ पर मोह से निर्ममत्व होने की बात कह रहे हैं, कि मोह से छूटने का बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो ज्ञानी जीव है, वो कैसा मानता है, कि वो ये मानता है कि ये जो मोह है वो कैसा है, कि आकुलता को देने वाला है, और आत्मा है जो इससे भिन्न है वो कैसा है, कि वो निराकुल स्वभाव वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी आकुलता नहीं है। इस कारण यहाँ पर इस बात को कहा। देखिए आगे और इसी बात को कहते हैं, यहाँ पर गुरुदेव के स्पष्टीकरण में हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, यहाँ कहते हैं पुद्गल द्रव्य भावक रूप होकर मोह की रचना करता है। यहाँ जो मोह की बात है वह चारित्र मोह की अपेक्षा से है, जो अभी हमने कहा। सम्यक दर्शन के बाद की बात है, मतलब दर्शन मोह का अभाव होने के बाद की बात यहाँ पर कह रहे हैं, मिथ्यात्व की बात यहाँ नहीं है। पर की ओर झुकने वाला भाव राग द्वेष ही मोह है। वह मोह में, उस मोह से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। पर की ओर सजग रहने का जो भाव है वो भाव भी मेरा नहीं है, परंतु अपने स्वभाव की ओर सजग रहने का भाव मेरा है। भावक रूप मोह कर्म और उसकी ओर झुकने वाले भावों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो एक चैतन्य धातु ज्ञायक स्वभाव से परमार्थ रूप से पर भाव होने वाला भाव्य रूप होना अशक्य है। जिस प्रकार कर्म भावक रूप होता है तब मोह होता है, उसी प्रकार मैं ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव वाला तत्व हूँ, जिससे मेरी पर्याय में ज्ञान दर्शन की शक्ति व्यक्त होती है। यह व्यक्तता रूप उपयोग मेरी चीज नहीं है, किंतु मोह, यह उपयोग रूप वस्तु जो है वो मेरी चीज है, और ये जो मोह भाव है वो मेरी वस्तु नहीं है, ना मेरी वो चीज है। कर्म के निमित्त से हुआ राग द्वेष का जो परिणाम है, जो उपयोग में झलकता है, वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस गाथा में कही है। आगे पेज नंबर 322 पर देखो, यहाँ पर आचार्य देव ने बहुत सारी गाथाएं बनाई हैं। उसमें ये कहा कि यहाँ जो 16 गाथाएं ही बनाई, तो इससे और भी गाथाएं बन सकती थी, तो हाँ बन सकती थी। आगे आप देखना, आगे बहुत सारी गाथाएं ऐसी ही आएगी कि जिसमें
ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये इस तरह की बात आएगी। देखो यहाँ पर भी कहा, आप अनुशीलन खोल रखा हो तो उसमें देखना कि रागादिक भाव मेरे नहीं है। फिर उसके नीचे वाली गाथा में लिखा कि द्वेषादिक भाव मेरे नहीं है। फिर लिखा क्रोधादिक भाव मेरे नहीं है। फिर बाद में लिखा जो हास्यादिक 9 कषाय है वो मेरी नहीं है। रति आदि मेरा नहीं है, अरति मेरा नहीं है, शोक, स्त्री, जुगुप्सा, ये कुछ मेरा नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर गाथाएं बनाई गई है। तो उसमें ये कहा कि इससे तो और भी गाथाएं बन सकती है, बन सकती है, उसमें क्या दिक्कत है कि बन कैसे सकती है कि यहाँ पर ये जो रागादिक भाव लिए हैं, मोह राग द्वेष लिए हैं, उसके बाद में हास्यादिक 9 कषाय ली है, फिर क्रोधमान माया लोभ लिया है। ऐसे हिंसा मेरा नहीं है, झूठ मेरा नहीं, चोरी कुशिल परिग्रह मेरे नहीं है। तो इस प्रकार की और भी गाथाएं बन सकती है। फिर यहाँ पर कहा इसी बात को और पुष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर कलश लिखा, 30 नंबर कलश, वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें देखिए सर्वतः रस स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयं मोहम स्वमीहेकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद घनमोह निधि रश्मि। सब ओर से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूँ शुद्ध चिद घन महानिधि में स्वयं एक अखंड हूँ। क्या कह रहे हैं देखो कि इस लोक में मैं स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ, जो चारों ओर से अपने चैतन्य रस से भरपूर है। यह मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधान हूँ। इस कारण से ये जितना भी मोहादिक भाव है, ये भाव मेरे नहीं है। आचार्य देव ने इसी बात को और स्पष्ट किया है। देखो इसमें कलश के रूप में पेज नंबर है 327, 26-27 पर है। देखिए यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं। समय नाटक समय सर का कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है, सुत चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या कह रहे देखो, ज्ञानी जीव कहता है कि मैं तो सदा एक ही हूँ और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से सरोवर हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मोह कर्म आदि उसके उदय में होने वाले भाव किसी भी रूप में मेरे नहीं है। उन्हें अपना मानना ब्रह्म में कुएं में पड़ना है, और मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना का सागर है। यहाँ पर अब एक शुद्ध आत्म तत्व की बात आ गई। वो इसलिए कि इतनी बात जब आचार्य देव ने जब स्तुति के वहां से बात की रही थी कि जो देव की स्तुति करते हैं तो उसी को आत्मा मान लेना चाहिए, तो वहां से बात करते करते आचार्य देव अब यहाँ पर ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हमें उस देह के प्रति मोह भाव है, उसकी जो हम स्तुति भक्ति आदि करते हैं, वो देहादिक मेरे नहीं है, ये बात तो बता दी। लेकिन कह रहे हैं कि उसके प्रति जो मोह भाव इस जीव के होते हैं, वो मोहादिक भाव भी मेरे नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव ने गाथा में कहा और आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश में इस बात को स्पष्ट किया, ये जो मोहादिक भाव है, ये जो चारित्र मोह ये जीव करता है, ये चारित्र मोह भी जीव को करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि यह जीव क्या मानता है अपने आप को कि यह जो मोह कर्म है और इस मोह कर्म के कारण जो उदय में आने वाले कर्म है, ये कर्म भी मेरे नहीं है। हम क्या बोलते हैं जब कर्म उदय में आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे मेरे कैसे कर्म का उदय आ गया,
मेरे तो पाप का उदय आ गया, मेरे ही ऐसे उदय क्यों आता है। हम उन कर्मों को क्या मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, मैं स्वरूप मान रहे हैं। अरे मेरा ही ऐसा कर्म का उदय है, अरे मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है। तो ये कर्म को हम अपना मानते हैं। तो इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं कि ये मोह कर्म भी तेरे नहीं है। तू तो कैसा है कि तू तो उपयोग स्वभाव वाला है, शुद्ध त्रिकाली एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा बस है, इसके अलावा और तेरा कोई स्वभाव नहीं है। यहाँ पर कहा कलश में नास्ति शब्द 2 बार आया। नीचे वाली पंक्ति में देखो, नास्ति नास्ति मम कश्चर, तो ये नास्ति नास्ति 2 बार आया है। जब कोई शब्द 2 बार आता है तो उसका अर्थ मात्र 2 बार नहीं होता। जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, सुने हैं ये? ऋतु जी सुने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? सुने हुए हैं। सुने, पढ़े भी होंगे, है ना? पढ़े, बच्चों को पढ़ाते टाइम पढ़े वापस। हाँ, तो वही यहाँ पर कि वहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो बहुवचन में सब आ जाता है कि जो 2 से, एक वचन मतलब 1, 2 वचन, द्विवचन मतलब 2 और बहुवचन मतलब 2 से अधिक। ऐसे ही प्राकृत में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, 3 नहीं होते हैं। यहाँ तो संस्कृत है लेकिन प्राकृत की गाथाएं भी हम पढ़ रहे हैं। प्राकृत में 2 ही वचन होते हैं, उसमें द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो यहाँ पर यही समझना कि एक के बाद में यदि 2 बार कोई भी शब्द आता है तो उसका अर्थ बार बार ही होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि जब कोई शब्द 2 बार आता है तो उसका अर्थ मात्र 2 बार नहीं होता है, अनेक बार होता है। जैसे कोई कहे कि तू बार बार यही बात करता है, तो इसका अर्थ 2 बार नहीं होता, अभी तो अनेक बार होता है। आचार्य कहते हैं भाई तुम बारंबार यह विचार करो कि ये जो मोह है वो मेरा कुछ भी नहीं है। 2 बार नास्ति शब्द का प्रयोग करके आचार्य देव इस बात पर वजन डालना चाहते हैं। क्या वजन डालना चाहते हैं? कि वे ये कहना चाहते हैं कि ये एक बार नहीं कह रहा हूं मैं कि इस मोह भाव को छोड़ो, इसका नास्ति नास्ति, इसका मतलब ये होता है कि छोड़ो, बार बार छोड़ो इसको। जब जब मोह कर्म का उदय आए तो उस मोह कर्म में उलझ करके नहीं रहना है, क्या करना है कि उससे बाहर आना है। तो वो एक बार नहीं समझना हो, कैसा समझना कि 1000 बार बोला हो। हमें कोई 3-4 बार टोक देता है किसी बात के लिए तो हमें कैसा लगता है कि फिर हमें वो कार्य करने में कैसा लगता है, यार नहीं नहीं अभी फिर कोई टोक देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य देव हमें टोक रहे हैं कि नास्ति नास्ति ये करने योग्य नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बार नहीं कहा आचार्य देव ने, यहाँ पर बार बार कह रहे हैं। अब यहाँ बार बार नास्ति नास्ति तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार कहा और 2 बार में हमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसको एक बार कहो या 1000 बार कहो, बात तो यही है कि मोहादि विकारी भाव और पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर प्रश्न किया, घाता और कलश में अकेले मोह के बारे में ही कहा और आपने उसके साथ में पर पदार्थ भी जोड़ लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं, नीचे कहा ना, बात तो यही है कि मोहादि विकारी भाव और पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न उठाया कि आपने मोहादि भावों के साथ में पर पदार्थों को भी यहाँ पर क्यों जोड़ लिया? तो कहा अरे भाई आचार्य देव ने मोह पद बदलकर उसके स्थान पर राग आदि 16 पद जोड़े, 16 गाथाएं बनाई जो अभी हमने पढ़ी थी। उसमें कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, 5 इंद्रिय सब आ गए। ये सब पर पदार्थ ही तो हैं। अतः ये सभी कुछ मेरे नहीं है। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य चिदघन की महानिधि हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से भरा हुआ हूँ। मैं तो अपने में ही अपनापन अनुभव करता हूँ, इन मोहादिक में मेरा रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। इस कारण से कलश में चिदघन शब्द भी आया, उसका भी यहाँ पर विस्तार किया कि मैं ज्ञान घन हूँ, दर्शन घन हूँ, आनंद घन हूँ, शक्ति घन हूँ, इस प्रकार अनेक गुणों का मैं घन पिंड हूँ। और इस कारण से यहाँ पर कह रहे ऐसी भावना तब तक भाना जब तक कि इस चिदघन आत्मा का अनुभव न हो जाए और हमारा उपयोग भी उस चैतन्य घन में नहीं लग जाए। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस
33 नंबर की गाथा में यहाँ पर सॉरी कलश में कहीं 33 नंबर कलश तो बनारसी दास जी का है। हमने जो कलश पढ़ा वो 30 नंबर का कलश पढ़ा। तो इस 30 नंबर के कलश में यहाँ पर ये बात कही। फिर यहाँ पर जो 37 नंबर की गाथा है, उस 37 नंबर की गाथा में यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो देखिए। इन गाथाओं में मोहादिक भावों से यहाँ पर भेद विज्ञान कराया। अब जो अगली गाथा है उसमें ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराते हैं। जो ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं उन ज्ञेयों से भी भेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव। मतलब कितना डीपली उनका अध्ययन होगा कि वो पहले कहाँ पर पहुंचे, पहले बाह्य पदार्थों तक पहुंचे कि ये बाह्य पदार्थों से भिन्न, देहादि की जितने भी स्तुति भक्ति करते हैं इनसे भिन्न जानो। फिर कहा कि जो जिस देह में हम ममत्व भाव करते हैं, मोह भाव करते हैं, उससे भिन्न जानने के लिए कहा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं वो ज्ञेय पदार्थ भी मेरे नहीं है। वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इस गाथा में ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराते हैं कि देह में रहते हुए एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति तो ये जीव कर सकता है, लेकिन यदि रंच मात्र भी मोह हो जाए, मोह रह जाए या राग रह जाए तो केवल ज्ञान हो सकता है क्या? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, पूरा नहीं हो, 3 लोक का ज्ञान नहीं हो, 1 लोक का तो होना चाहिए था। राग के साथ तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कि रंच मात्र भी अगर राग होगा तो कोई भी अपन कोई डिश बनाते हैं या कोई भी चीज हम बनाते हैं, तो यदि एक चीज भी छूट जाए तो आप जब टेस्ट करते हो तो आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि हमें ये चीज की कमी है, होता है कि नहीं? कि होता है कि हम जैसे ही टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये कमी है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज्ञेय भाव जो हमारे ज्ञान में झलकते हैं, ये ज्ञेय भाव भी मेरे नहीं है। इसलिए यहाँ पर 37 नंबर गाथा में यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ज्ञेय भाव है, इन ज्ञेय भावों से भी मैं भिन्न हूँ। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, नत्थि मम धम्म आदि बुज्जति ओग एव अहमेको तम धम्मण निमित्तमत्तम समयस्य वियाणया बेन्ति। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। हे धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। देखिए क्या कह रहे हैं, नत्ति मम धम्म आदि। नत्ति नत्ति मतलब नहीं है, मम मतलब मेरे, धम्म मतलब धर्म, और आदि मतलब आदि, धर्मादि आदि। बुज्जति उव ओग एव अहमेको। अहमेको मतलब मैं एक हूँ, एव मतलब हूँ, उ ओग मतलब उपयोगमयी, बुज्जति मतलब मानता है। तम धम्म निमित्तम धर्म के जो निमित्तक हैं, समयस समय से, वियाणया मतलब जो न्यायक है, बेनती मतलब कहते हैं। स्व और पर के सिद्धांत को जानकर ये धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोग वाला हूँ, ऐसा जो जानता है वह धर्म आदि द्रव्यों से भी निर्ममत्व है। देखिए यहाँ पर आचार्य देव क्या कह रहे हैं अनुशीलन में, यहाँ पर पढ़ती हूँ मैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी जीव जिनमें अरिहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्टि आ जाते हैं, शेष संसारी जीव तो है ही, ये सभी ज्ञेय हैं। हमारे शरीर मन वाणी भी ज्ञेय है। इन सभी से मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, उपयोगमय है। वह उपयोगमय निज भगवान आत्मा ही मैं हूँ। क्योंकि ये जो धर्मादिक पदार्थ हैं वे पदार्थ मेरे नहीं है। जो आत्मा के अनुभवी हैं, सिद्धांत के पारगामी है, स्वमत और परमत के विशेषज्ञ हैं, अथवा सर्वज्ञ परमात्मा है। इसी बात को यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी समझाई गई है। देखिए पेज नंबर 329 पर है, 329 पर। जैसे दर्पण में पर वस्तु का जो प्रतिबिंब ज्ञात होता है वह पर वस्तु नहीं है। दर्पण में तो वह पर वस्तु आई भी नहीं। हम कांच में देख रहे हैं
तो कोई गंदगी दिखती है तो वो गंदगी दर्पण में थोड़ी है, वो तो हमारे फेस पर है। तथा दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वह भी पर के कारण नहीं किंतु दर्पण की स्वच्छता के कारण है। पर वस्तु मानो दर्पण में आ गई हो ऐसा मालूम पड़ता है, तथापि वह दर्पण की स्वच्छता की ही दशा है, वह कोई पर वस्तु नहीं है। तथा सामने पर वस्तु है उसके कारण दर्पण की स्वच्छता की परिणति हुई है, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रकार इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अपनी दशा में पर वस्तु को जानने का, ग्रहण करने का, ग्रसने का और प्रवेश करने का स्वभाव है। समस्त पदार्थों को जानने का ज्ञान परिणति का स्वभाव है। चाहे सर्वज्ञ हो, परमेश्वर हो, समोषण हो या मंदिर हो, इन सभी को अपने चैतन्य प्रकाश की सामर्थ्य से जानने का स्वभाव है। ऐसी प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति से ग्रासीभूत होने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार समस्त पदार्थ आत्मा में प्रकाशमान होते हैं। यहाँ पर नीचे और एक बात कही, समय सार की 320 गाथा में यहाँ तक आता है कि भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, उदय को भी जानता है और निर्जरा को भी जानता है। वह तो मात्र जानता है। लो अब बाकी क्या रहा? स्वयं ज्ञान स्वभाविक प्रभु है ना, जो जानने वाला है वो तो कौन है कि वह तो ज्ञायक है, वो ज्ञान स्वभाविक आत्मा है। उसके लिए उदय भी पर गए, बंध भी पर गए, निर्जरा भी पर गए और कर्म का छूटना भी पर गए है। इसलिए आत्मा उदय, बंध, निर्जरा, मोक्ष को मात्र जानता है, उनको करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ जो ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से कहा तो उससे क्या तात्पर्य है? तो एकमात्र यही समझना, मैं ज्ञायक हूँ और ये जो जितने भी परगेय हैं वो समस्त परगेय कैसे हैं कि वो पर पदार्थ है, वो छोड़ने योग्य है। पर द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान होता है, परंतु प्रकट स्वाद में आने पर स्वभाव भेद के कारण वे मुझसे भिन्न है, ऐसा ज्ञान भी होता है। मेरी आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय आनंद है, जबकि धर्मास्ति काय आदि परगेय मुझसे भिन्न है। इस प्रकार की बात ये यहाँ पर कही। फिर देखो पेज नंबर 332 पर यहाँ पर प्रश्न किया है, वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यह क्या बात हुई, जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे जानने में आया तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो हो ही गया। आप इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध से क्यों इनकार करते हो? हमने ज्ञान को भी जान लिया, ज्ञायक को भी जान लिया, ज्ञेय को भी जान लिया, सबको जान लिया, तो फिर आप उनको जानने से क्यों इनकार करते हो? तो कहा भाई समझने की कोशिश करो। यद्यपि इसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है, पर इसमें संबंध की क्या बात है? ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान ज्ञेय में नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में नहीं है। जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही है तो फिर किस बात का संबंध? केवली भगवान का लोकालोक से क्या संबंध? यही ना कि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इसमें मात्र केवली भगवान किसी के संबंधी तो हो नहीं जाते, वे तो जगत से पूर्णतः असंबंधित ही रहते हैं, कोई संबंध नहीं रखते हैं, चाहे कितने भी ज्ञेयों को जान ले। भगवान क्या दुखी जीवों को नहीं जानते होंगे? भिखारियों उनको नहीं जानते होंगे क्या? कि सबको जानते हैं, लेकिन वो ज्ञेयों को जानते तो है लेकिन ज्ञेय में इंटरफेयर नहीं करते। जो ज्ञेय जैसे हैं उनको वैसे ही जानते हैं, फेर बदल करके नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि वो तो मात्र जानते हैं, केवली के समान सभी ज्ञानी जगत से असंयुक्त ही है। यद्यपि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को भी संबंध कहा जाता है, पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं, बंधन नहीं है। ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, यह जानना ही ज्ञेय भाव से वेद विज्ञान है। बस यही भाव यहाँ पर आचार्य देव इस गाथा में स्पष्ट करते हैं कि जितने भी यह जीव भाव करता है, ये भाव मेरे नहीं है, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, हे धर्म निर्ममता यही जो कहे जाने सो सो। कि यह जितने भी हम धर्मादिक द्रव्यों को या इस सब खुदगल द्रव्यों को अपना मानते हैं,
ये सारे ही मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ, मैं इनसे एक ये निराला तत्व हूँ, इस कारण ये जितने भी पर पदार्थ हैं ये पर पदार्थ मेरे से भिन्न है। इस प्रकार की भावना इस 33 नंबर की गाथा में यहाँ पर बताई गई है। अब आगे का जो कलश आ रहा है 31 नंबर का कलश, इस 31 नंबर की जो कलश है उस कलश में सारे ही विषय को समेटने की बात कर रहे हैं आचार्य देव कि किस प्रकार से ये जितने भी जो बातें की है वो शॉर्ट रूप में इस 31 नंबर कलश में यहाँ पर बताएंगे। उसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी की क्लास हम यही पूर्ण करते हैं और उसके बाद में 38 नंबर की ये जो 31 नंबर कलश, 38 नंबर का जो गाथा है और लास्ट में एक 32 नंबर कलश, ये यहाँ पर पूर्व रंग अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये हम बुधवार की क्लास में वेडनेसडे को हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे विषय को और फर्स्ट आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट सेकंड पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 गाथाएं और है, जीवाधिकार की और एक 46 उनजा से कुछ तो भी है शायद। अधिकार की तो बीच की कोई गाथाएं हैं, हाँ वो भी है, वो मैं भूल गई। वो गाथाएं और दीदी, हाँ हाँ 2-3 गाथाएं ही है शायद, वो भी हम ले लेंगे, है ना, बुधवार को नहीं तो संडे को पूरा हो जाएगा। पर हाँ दो क्लास में हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं, चलिए तो अभी की क्लास हम यही पूर्ण करते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र।